कृष्णा। तो हम लोग आज थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सुनेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन है नंदोत्सव। कौन सा उत्सव? नंदोत्सव। क्यों नंदोत्सव मनाते हैं? क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ है, तो दूसरे दिन उत्सव मनाया जाएगा। तो नंदोत्सव के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ इस जगत में। तो अभी कौन सी ईयर में प्रभुपाद जी किस ईयर में अवतरित हुए हैं? कब आए थे? हैं? बोलो, क्या बोल रहे हैं? 125। तो कौन सी ईयर में प्रभुपाद आए थे? 1896, है ना। तो 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो अभी 125th एनिवर्सरी हम इस साल मना रहे हैं। कौन से दिन मनाते हैं? नंदोत्सव। तो पुजारी लोग का भारी परिश्रम होता है। कैसे? जन्माष्टमी की एक रात पहले को जागना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फ्लावर डेकोरेशन होगा, सब कुछ। फिर जन्माष्टमी की रात को जागना पड़ेगा, है ना। तो 2 रात और 3 दिन की सेवा है। तो दूसरे दिन प्रभुपाद अपीयरेंस डे में जाकर के लंच करने के बाद में जाके पुजारी फ्री होते हैं। वो भी कौन सा पुजारी फ्री होते हैं? जो शाम को 4 बजे वाले बेचारे सेवा करने वाले होते हैं, वो फंस जाते हैं, उनको फिर आना पड़ता है। 2 बजे प्रसाद पाएंगे और 4 बजे फिर उनको सेवा में आना है। अच्छा है, लेकिन 2-3 दिन भारी स्पिरिचुअल ये रहता है। उसके बाद फिर जम के रेस्ट लेते हैं, एक आध दिन ठीक हो जाता है, आदत हो जाती है। तो आप लोग से भी निवेदन है, अपने आप को खाली रखिएगा। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की एक रात पहले मंदिर में रुकिएगा। जन्माष्टमी की रात को तो एनी हाउ मंदिर में रुकना पड़ेगा। और दूसरे दिन प्रभुपाद अपीयरेंस में पूरा फेस्टिवल अटेंड करिएगा। कब तक? 1 बजे तक, प्रसाद तक। यानी आप समझ लीजिए जन्माष्टमी किस तारीख को है? 30 को है। तो 29 की रात, मतलब यहाँ से बात लीजिए अपना 9 साढ़े 9 बजे, 9 बजे तक आ जाओ, रात को मंदिर में रुको। या सुबह मंगल आरती भी आ सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन मंदिर में ही बिताना वही अच्छा रहेगा। हम कुछ करेंगे, या तो हम कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, या तो हम चैंटिंग करेंगे 64 राउंड्स। एक्चुअली देखो आप लोग, कल में आप में लोग से कोई भी नहीं था, मतलब, तो फिर कोई मतलब संग नहीं मिलने के कारण हम लोग ज़्यादा भजन कुछ नहीं कर पाए। हम दिन भर कुछ मीटिंग करें, कुछ प्रीचिंग करें, लेकिन आप लोग का संग मिलेगा तो थोड़ा ये रहेगा, क्योंकि इंटेंस भजन करेंगे कुछ। या तो कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, है ना, एक चैप्टर सब पढ़ेंगे करके, हम पूरे दिन में कृष्णा बुक पढ़ते रहेंगे, है ना, इस तरीके से। और फिर जन्माष्टमी की रात को 12 बजे अभिषेक होगा, है ना। फिर 1 बजे आरती होगी, 2 बजे प्रसाद होगा रात को। उसके बाद सुबह 5 बजे फिर से मंगल आरती। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस्कॉन के भक्तों का, सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रभुपाद अपीयरेंस डे के दिन मंगल आरती अटेंड करना, क्योंकि रात को प्रैक्टिकली नहीं सो सकते हैं, है ना। लेकिन वो चैलेंज फिर अच्छा चैलेंज है। और उसके बाद फिर दूसरे दिन प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन अटेंड करना है ना। और फिर उसके प्रभुपाद का अभिषेक अटेंड कर, इतना जागना पड़ेगा। तैयार हैं? इतना तो कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना शेड्यूल ऐसे पहले से प्लान करके रखना, अपनी पढ़ाई लिखाई पहले से रेडी रखना, क्योंकि जन्माष्टमी की रात, एक दिन पहले की रात जन्माष्टमी की रात, उसके बाद दूसरे दिन थकान में निकलेगा। प्रभुपाद अपीयरेंस डे के दिन के बाद में एक दिन थकान में निकलेगा, वो भी सोते सोते निकल जाएगा, है ना। तो 3 दिन जाएंगे मोर और लेस, है ना। तो जन्माष्टमी का दिन, नेक्स्ट दिन, उसका नेक्स्ट दिन। तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा। आप तो घर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन चर्चा करेंगे। प्रभुपाद के विषय में कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक गीत प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको हम गाने का प्रयास करेंगे। आ गया क्या विकास? अब मैं इसलिए इस टाइम पे क्लास चुना। ठीक है, निकाल दो, हारमोनियम साइड कर दो, वो उधर बैठ जाएगा। आप लोग का इंतजार हो रहा था। हरे कृष्ण। तो ये गीत गाने का एक लहजा है, इसमें हम प्रयास करेंगे। कृष्णा तब पुण्य होबे भाई, कृष्णा तब पुण्य होबे भाई। मैं 2 बार गाऊंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। कृष्णा तब पुण्य होबे भाई, कृष्णा तब पुण्य होबे भाई।
राधा रानी खुशी होवे ध्रुवाती बोली तो माता पुण्य करिबे राधा रानी खुशी होवे ध्रुवाती बोली तो माता कृष्णा तब पुण्य होवे भाई 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 श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिया अति कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिया अति कृष्ण सेवाय श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिया अति कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिया अति सही से मोहंत गुरु जगत तेरा मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाई थाई सही से मोहंत गुरु जगत तेरा मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाई सही से मोहंत गुरु जगत तेरा मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाई थाई सही से मोहंत गुरु जगत तेरा मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाई थाई तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान होए जाते गौरांगेरा नाम तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान होए जाते गौरांगेरा नाम तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान होए जाते गौरांगेरा नाम तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान होए जाते गौरांगेरा नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकले लोए कृष्ण नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकले लोए कृष्ण नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकले लोए कृष्ण नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकले लोए कृष्ण नाम ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय माया दुष्ट जता दुखी जगत सबाए सुखी वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो माया दुष्ट जता दुखी जगत सबाए सुखी वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो माया दुष्ट जता दुखी जगत सबाए सुखी वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो माया दुष्ट जता दुखी जगत सबाए सुखी
आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनानी ताई से तुम्हार कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सबार प्रवीण ताई से तुम्हार कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सबार से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जगी हो तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जगी हो सेवा पाइले ताहाले सुखी हले तब संग भाग्य दे मिलो सेवा पाइले ताहाले सुखी हले तब संग भाग्य दे मिलो खायाची जन्म जन्मांतरे तुम्ही मोरा चिरसाती भुलिया मायारा लागी खायाची जन्म जन्मांतरे आजी पुनः येसु जोग जदि होए जोगा जोग तबे पारी तुहे मिली बारे आजी पुनः येसु जोगा जदि होए जोगा जोग तबे पारी तुहे मिली तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुख पाई गोचारने गोरी दीना भो तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुख पाई
कथा बने छोटा छोटी बने खाई लूटा बूटी सही दिन कबे हबे कथे बने छोटा छोटी बने खाई लूटा बूटी सही दिन कबे हबे आजी से सुविधा ने तुम्हार शरण बेला गोरो आशा देखिलाम पाई। आजी से सुविधा ने तुम्हार शरण बेला गोरो आशा देखिलाम। आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेला गोरो आशा देखिलाम আমি তোমার নিত্য দাস তাই করি তাস তুমি বিনা অন্য গতি না সব পুণ্য হবে ভাই না সব পুণ্য হবে ভাই
नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे मंदिर में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पूरे आने वाले 6-7 दिन श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान किया जाएगा। तो हर दिन कुछ कुछ भक्त प्रभुपाद जी के विषय में बोल रहे थे। तो आज मेरा अवसर था बोलने का, आज पहला दिन था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं सुबह प्रकाश प्रभु को बोला था कि आप कुछ पॉइंट बताइए क्या हम बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के विषय में इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे, आप लोग के ग्रुप में भी डाले हुए हैं। और भी मैंने कुछ पॉइंट्स मेडिटेट किया। तो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि आज मैं क्या क्या पॉइंट्स पे बोला था प्रभुपाद जी के विषय में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी समुद्र किनारे चल रहे थे अमेरिका में। तो अमेरिका में तापमान बहुत ठंडा रहता है। तो जैसे हमारे यहाँ या आप लोग को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि समुद्र के बाजू में बर्फीले पहाड़, ऐसा कोई अनुभव हमें यहाँ पे नहीं है। पर प्रभुपाद जी जिस स्थान पे चल रहे थे तो वो ऐसा स्थान था, बहुत ठंडा था, समुद्र था, समुद्र के पास में बर्फीले पहाड़ थे। और ओस की जो बूंदें होती है, ओस, तो ओस की बूंदें इतने ठंडे टेम्परेचर में बर्फ़ की तरह जम गई थी, लेकिन अंदर उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो प्रभुपाद जा रहे थे और जाते जाते क्या करते थे, अपनी लाठी से, केन जिससे प्रभुपाद चलते थे। आप लोग जब वृंदावन जाएंगे, कौन कौन जा रहा है वृंदावन? वृंदावन वासी कौन कौन है? नहीं नहीं सलील, राहुल जी हैं? दुर्गा पूजा हॉलीडेज बेटा ऐसे सोचो हैं। अरे आने दो यार उसको, जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक, अभी तो कुछ नहीं है वहाँ पे बेटा। इस जीवन में नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी तो तुम्हारी नौकरी शुरू हुई है, अभी तो छुट्टियाँ मार सकते हो। थोड़ा ना तुमको छुट्टी मारने को कह रहा है, तुम तो ऑनलाइन वाले हो, कहीं भी बैठ के अपना काम करते रहना। वृंदावन का दर्शन भी होगा और काम भी चलता रहेगा। नहीं तुम यस नो मे बी यस, ठीक है। बाहर का अच्छा से एग्जाम निकाल लो फिर चलो। पहले ही मान लिया तो बोला। एनीवे, तो प्रभुपाद जी इस तरह जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी की केन, ओरिजिनल केन, प्रभुपाद जी का सारा ओरिजिनल सामान जो है वृंदावन में देख सकते, रखा हुआ है, देखा है ना। तो प्रभुपाद अपनी लाठी लेकर क्या करते थे, वो बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हुए जाते थे। तो बार बार प्रभुपाद जहाँ देख रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं आप? मतलब अजीब सी हरकत है ना। प्रभुपाद जितना, मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट का फाउंडर आचार्य, इतना बड़ा व्यक्ति, और बच्चों की तरह वो लाठी से बर्फ तोड़ रहे हैं। तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आप ये क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, ये मेरा मिशन है। क्या मिशन है? बर्फ तोड़ना। बोले कि जो वास्तविक स्थिति है वो जल तरल पदार्थ है, लेकिन उसके लिए ये एक आर्टिफिशियल पोजीशन आ गई है कि वो बर्फ का शेप ले लिया है। वास्तव में जीवात्मा कृष्ण का दास है, लेकिन उसकी आर्टिफिशियल पोजीशन है कि वो माया की सेवा में लगा हुआ है। तो जीव को उसकी वास्तविक स्थिति में, उसकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में लेकर के आना, ये मेरा मिशन है। तो प्रभुपाद वो करके दिखा रहे हैं कि जैसे पानी ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल स्टेट है लिक्विड, बट इट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट हैज अज्यूम्ड सॉलिड फॉर्म। So by breaking that ice, Prabhupada is showing that this is my mission to bring living entity back to its original consciousness. उसकी वास्तविक चेतना में उसको स्थित कराना, ये है मेरा मिशन। मुक्ति की परिभाषा क्या है शास्त्र के अनुसार? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की डेफिनेशन दी है। हम बोलते हैं मुक्त हो जाए। मुक्त का अर्थ क्या होता है? हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम मतलब थोड़ा मैं आजकल आदत हो गई, मैं क्लास सिंपल नहीं दे सकता, थोड़ा फिलॉसफी हो ही जाता है। हित्वा अन्यथा रूपम
स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसको कहते हैं मुक्ति। अन्यथा रूपम अर्थात तुम कौन हो? तुम कौन हो बेटा? बोलो। वाह यार, ऑलरेडी स्वरूपेण व्यवस्थिति। इन जनरल आप किसी व्यक्ति से पूछो तुम कौन हो, जवाब देगा मैं दीपक हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं गंजा हूँ। ये सब आंसर इन जनरल व्यक्ति क्या आंसर देगा? क्या आंसर देगा? इस तरह के आंसर देगा ना। तो ये उसकी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है। उसकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ लिविंग एंटिटी, मैं एक जीवात्मा हूँ, है ना। और जीवात्मा हूँ और मेरा क्या कार्य है? जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये है हमारी वास्तविक आइडेंटिटी। परंतु अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को भूल करके जो हमने अन्यथा रूपम धारण कर लिया है, अन्यथा रूपम धारण करने का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जैसे मान लीजिए आप रैपिडो करके जा रहे हैं कहीं पे, आपका अनुभव होगा, आप रैपिडो करके जा रहे हैं ना, आप रैपिडो के ऊपर बैठे हैं ना, तो आपको रैपिडो वाला फीलिंग ही आएगा कि आप बाइक पे जा रहे हैं। और आप कभी सीडेन कार करके जाइए, उसमें पीछे बैठिए, आप जब खिड़की से बाहर देखते कैसा फीलिंग आता है? सच बताइए, फीलिंग कैसा आता है? एक अलग सा फीलिंग आता है ना। तो किराए की सीडेन कार में बैठे हो 10 मिनट के लिए, लेकिन फीलिंग कैसा आता है? जब बाहर आदमी को साइकिल पे देखो, बाइक पे देखता हो, कैसा फीलिंग आता है? मैं कुछ दिन पहले वो चौराहे पे खड़ा था, कलिंग हॉस्पिटल के चौराहे पे। हम कार से आ रहे थे पटिया से, और एक आदमी बाइक से हमको अंदर की ओर देख रहा था। तो ऐसे झाँक झाँक के देख रहा था, और हम भी ऐसे करके बैठे हुए थे है ना। तो मेरे तुरंत दिमाग में आया कि देखिए इसको कहते हैं अहंकार। मतलब ये किराए की कार पे बैठे हुए हैं और 10 मिनट के लिए बैठे हुए, पटिया से IRC विलेज तक आना है, 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट के लिए जीवात्मा अपने को क्या समझ रही है? मैं कार में बैठा हूँ, मैं स्वामी हूँ। अलग ही फीलिंग आता है कि नहीं? तो ये है अन्यथा रूपम। मतलब आप वो नहीं है, कार आपकी नहीं है, और ना ही आप उसमें परमानेंटली बैठे हुए हैं, लेकिन उस कार के अंदर आपको अहंकार आ रहा है कि देखो मैं इतनी बड़ी कार में बैठा हूँ। मर्सिडीज में बैठ जाए तो क्या होगा? नहीं। तो उसी तरीके से हमारी वास्तविक आइडेंटिटी जीवात्मा है हम, लेकिन हमने शरीर धारण किया, तो शरीर के अनुसार जो आईने में देखते हैं, है ना, और फोटो छोड़ते स्टेटस पे, है ना, और डीपी लगाते बढ़िया सा, जैसे बड़े बड़े चश्मा पहन करके, क्या सोच करके कि मेरी आइडेंटिटी देखो कितनी। सेम एनालॉजी है, कार में कितनी देर के लिए बैठे? 15 मिनट के लिए। इस यौवन में कब तक है? 15 साल के लिए। कार से भी उतरना पड़ेगा या शरीर से भी उतरना पड़ेगा, सेम आइडेंटिटी है। लेकिन जब कार में बैठे हैं 15 मिनट के लिए, तो अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझ रहा है। कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे है 15 साल के लिए, कितना बड़ा आदमी समझ रहा है। कोई व्यक्ति किसी शरीर में 15 साल 50 साल के लिए, कितना बड़ा अपने आप को समझ रहा है। लेकिन वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है। तो मुक्ति का अर्थात क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम। जब ये व्यक्ति इन एक्सटर्नल रूपों से बिल्कुल मुक्त हो जाए, मतलब उसको ये अंतर नहीं पड़े कि वो कार में है या वो बाइक पे है, कि वो साइकिल पे है या वो पैदल है, वो युवक के शरीर में है, वो वृद्ध के शरीर में है, वो पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में। जब उसको इसका भेद ना रहे, तो समझना चाहिए वो मुक्त हो गया है, उसने अपने अन्यथा रूपों को त्याग दिया है। इसको कहते हैं मुक्ति। कोई मुक्त है मतलब किससे मुक्त है? बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ से मुक्त है, उसको कहते हैं मुक्त। आज एक बच्चा मुझे कॉल किया, ITR अभिषेक। आजकल ITR का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि प्रभु, हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्शंस होते हैं हमारे पास, और उस कॉन्सेप्शंस में हम मतलब काइंड ऑफ इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा बिलीफ सिस्टम होता है और वो बार बार चेंज होता रहता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बोल रहा था। तो मैंने उसको एक बात बताई, मैंने कहा देखो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ट्रांजिएंट चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। मैंने उसको एक सिंपल उदाहरण दिया। मैंने कहा मान लो तुम्हारे ITR कॉलेज की एक सुंदर लड़की से तुमको प्यार हो जाए। ये एग्जाम्पल युवा लोग जल्दी समझते हैं, सीधी बात है, मैं प्रैक्टिकल है। खान पान का एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल जल्दी समझ आता है। प्रभुपाद भी इतने एक्सपर्ट टीचर थे, प्रभुपाद को पता है स्टे हाई फॉर एवर तो एयरपोर्ट पे ना बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद, तो मैं बता रहा था, तो उसने मेरे से पूछा, तो मैंने उसको एग्जांपल दिया कि मैंने कहा कि मान लो कि तुमको तुम्हारी कॉलेज की किसी लड़की से प्यार हो गया,
तो प्यार क्या देख के हुआ है? उसके एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस को देख करके हुआ है। तो ये फॉल्स बेसिस पे या ये कह लीजिए टेम्परेरी या ट्रांजिएंट बेसिस पे आपको अटैचमेंट हुआ इस चीज से। 15 साल के बाद उसका शरीर वैसा नहीं रहेगा तो 15 साल के बाद आपका बिलीफ सिस्टम को झटका लगेगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम किस चीज को पकड़ा था वो तो 15 साल के बाद नहीं रहेगा। उसका एक उदाहरण है, 2 तरह के सत्य होते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? 20, 23। आज जितने लोग से फोन पे बात कर रहा हूँ सबकी उम्र 23 है। 23 का अच्छा, आज 23 अगस्त भी है। हाँ, कम से कम 4-5 आदमी से मैंने बात करी और मैंने कहा तुम्हारी यही एग्जाम्पल में सबको रिपीट करा था। तुम्हारी उम्र कितनी है? 21, अभी 2 साल है। तुम 21, तो 23 ये सच है या झूठ है? झूठ है। तुम्हारी उम्र 23 ये सच है या झूठ है? बताओ, ये सच है या झूठ है? क्या है? ये सच है या झूठ है? सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारी उम्र 21 है, सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? बताओ, क्या डाउट है? बोलो यस और नो में आंसर दो, सच है कि झूठ है? अरे वो सब छोड़ो, शरीर का उम्र और इसका उम्र उसका उम्र 23 उम्र है, बात सच है, लेकिन इसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ। 2 प्रकार के सत्य होते हैं। जैसे 23, 1 साल पहले 23 नहीं थी और 1 साल के बाद 23 नहीं रहेगी। तो जो सत्य परिवर्तनशील है उसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ, और जो सत्य अपरिवर्तनशील है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये बात गलत नहीं कि तुम्हारी उम्र 23 है, पर ये रिलेटिव ट्रू है। आज 23 है, 1 साल पहले नहीं थी और 1 साल बाद नहीं रहेगी। तो अगर हमारा जो कॉन्सेप्शन है वो रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे आज मैं अगर बहुत खुश हूं तो मैं सोचूं हमेशा जीवन में मैं खुश ही रहूंगा, तो ये रिलेटिव है, ये सत्य है लेकिन रिलेटिव है। आज मैं दुखी हूं तो मैं सोचूं जीवन भर मैं दुखी रहूंगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्शन रिलेटिव चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहेगा तो वो बार-बार चेंज होगा, और बार-बार चेंज होगा तो बार-बार हमारे बिलीफ सिस्टम को झटका लगेगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्शन एब्सोल्यूट ट्रुथ के प्रति होगा, एब्सोल्यूट के प्रति जो चेंज नहीं होता है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जैसे मान लीजिए ये घर बना है किसी को बुनियाद पे, वो बुनियाद अगर हिलती नहीं है तो ये घर स्थिर रहेगा, हिलती है तो अस्थिर रहेगा। तो ना हिलने वाली बुनियाद को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अभी हम जो चीज़ के प्रति बिलीफ सिस्टम बनाते हैं सब टेम्परेरी है। मुझे कोई नॉवल पसंद आ गई, कोई मूवी पसंद आ गई, कोई गाना पसंद आ गया, किसी का लुक पसंद आ गया, किसी की बात पसंद आ गई, हर चीज़ टेम्परेरी बेसिस पर हम उसको सत्य मानते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम हिलता रहता है। तो उसने मुझसे यही प्रश्न पूछा तो मैंने यही आंसर दिया कि बिलीफ सिस्टम आपको डेवलप करना है, भगवद गीता के ऊपर डेवलप करो। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये भूतकाल में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में सत्य रहेगा। तो मुक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रुथ में अपने कॉन्शियसनेस को स्थिर कर चुका है, उसको कहते हैं मुक्त। तो प्रभुपाद जी का मिशन क्या है? जीवात्मा को उस अवस्था में लेकर के आना। देखिए प्रभुपाद जी एक छोटा सा मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल बर्फ के टुकड़ों को लाठी से तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी फिलॉसफी है। आचार्य लोग कोई कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा नहीं है, हर चीज़ का एक बहुत डेप्थ मीनिंग है। चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने के बाद में रोते थे। क्यों रोते थे? तो जो माँ थी और जो अन्य स्त्रियां थी वो आकर के उनको चुप कराती थी। कैसे चुप कराती थी? हरे कृष्णा बोलते थे, वो चुप हो जाते थे। फिर वो हरे कृष्णा बोलना बंद करती थी, फिर ये रोने लगते थे। फिर वो हरे कृष्णा करती थी, फिर वो चुप हो जाते थे। महाप्रभु क्या दिखाने के लिए? बोले मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है, लोगों को हरे कृष्णा कराने के लिए। तो भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं या भगवान के भक्त कुछ भी कार्य करते हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य है, तो उसका बहुत डेप्थ मीनिंग है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कब? अमावस्या के दिन, और अमावस्या प्लस चंद्र ग्रहण था। पूर्णिमा के दिन, हाँ गौर पूर्णिमा, सॉरी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण था। दीपावली होती है अमावस्या, सॉरी। तो पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण के दिन भारतीय लोग जनरली क्या करते हैं? गंगा में स्नान करते हैं।
तो गंगा में स्नान करते हैं, और ये एक रीति रिवाज है। अगर ऐसा कहा जाता है कि आप स्नान करते समय अगर मंत्रों का उच्चारण नहीं करते तो आप सूरा स्नान कर रहे हैं, शराब से स्नान कर रहे हैं। यानी मंत्र जैसे पानी से स्नान करते साथ साथ मंत्रों से भी स्नान करना चाहिए। उसको कहते हैं बाथरूम सिंगिंग, पर उसमें हरे कृष्ण गाना चाहिए। महाभारत में लिखा है, उसने बता रहे थे अक्षरी दो कि 3 प्रकार का स्नान होता है। कौन सा? जो सूर्य उदय से पहले जो स्नान होता है वो होता है अमृत स्नान। जो सूर्योदय के बाद का स्नान, हाँ, शराब का स्नान, सूरा स्नान। और दोपहर के बाद जो स्नान होता है वो रक्त स्नान, फर्स्ट बाथिंग। मतलब सूर्योदय से पहले जो नहा लिया, मतलब कैसे नहाया? अमृत से। सूर्योदय के बाद जो नहाया, शराब से। और दोपहर के बाद जो नहाया, खून से। नहीं नहाया देखो, हमको इस कॉन्वेंट से पहले नहीं पता, हम तो सूरा स्नान, रक्त स्नान और नो स्नान करते थे। इस कॉन में आने के बाद हम लोग अमृत स्नान कर रहे हैं डेली। 2 बजे उठ के नहा रहे हैं। पागल कुत्ते ने काटा है। मजा तो आता ठंड के दिनों में है। एनीवे, तो प्रभुपाद जी का ये मिशन था, चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन था कि जब सब स्नान कर रहे हैं उस समय प्रकट हुए, क्योंकि सब स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के साथ साथ हरे कृष्णा बोल रहे हैं। और साथ साथ में हिंदू लोग तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं और मुस्लिम लोग उपहास करके, ये देखो हिंदू लोग ऐसे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा जप रहे हैं, तो मुस्लिम लोग भी उपहास के माध्यम से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हिंदू भी नाम ले रहे हैं और मुस्लिम भी नाम ले रहे हैं, और भगवान उस समय प्रकट हुए। तो क्यों उस समय प्रकट हुए? क्या बताने के लिए कि मेरा यही मूड एंड मिशन है, यही मेरा मूवमेंट है कि सबको मैं नाम जप कराऊंगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो चैतन्य महाप्रभु की एक छोटी सी लीला, लेकिन कितना उसका डेप्थ मीनिंग है। हमने जैसे भागवत में पढ़ते, भगवान कृष्ण की एक एक लीला ऐसा क्यों किया, कितना डीप मीनिंग है हर लीला का। अगर गाय का बछड़ा की पूंछ पकड़ कर भगवान कृष्ण कीचड़ में लौट गए, इसके पीछे हजारों रीजन है। भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान कर रहे हैं और आंख बंद कर लिए, और आंख बंद क्यों किए उस पर कम से कम 1000 कमेंट्री होगी, 1000 कमेंट्री होगी। आंख क्यों बंद किए? कई भगवान सोच रहे हैं कि अरे मैं स्त्री को मारना पड़ेगा, ये सोच करके आंख बंद कर लिए। कई सोच रहे भगवान शिव को बोले अरे देखिए दूध पीने का मेरा, विष पीने का आपका है, विष आप पीजिए, दूध तो मैं पीऊंगा। आंख बंद करके मानो मेडिटेट कर रहे हैं। आंख बंद करके मानो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो पूतना मतलब कितनी मतलब नालायक है, माँ बन के आई हो, मुझे मारना चाहती है, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। इससे करके भगवान आंख बंद करने के ऊपर कितनी लीलाएं हैं, मतलब कितनी कमेंट्री है क्यों भगवान ने आंख बंद करी। तो भगवान जब कुछ करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद आचार्य कुछ छोटी बात भी करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? बर्फ तोड़ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ से निकलता है। अच्छा, फिर उसके बाद में एक और चर्चा की हमने, प्रभुपाद किस रस के भक्त हैं? कौन कौन से रस होते हैं पहले तो ये बताओ। भगवद गीता पढ़िए, श्रुति प्रभु कौन कौन से रस होते हैं? भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है कौन कौन से रस। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सलील? पढ़ा ना इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा फिर? इंट्रोडक्शन के बिना पहुंच गए वहां पे। सब इंट्रोडक्शन स्किप करते हैं। देखो जब मेरे घर में पहली बार भगवद गीता आई थी ना प्रभुपाद जी की, बचपन में हैं, मतलब मेरी 7 साल की उम्र थी जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता हमारे घर में पहली बार आई थी। मैं तो उस समय तो बहुत छोटा था। बाद में मैंने कभी प्रभुपाद जी गीता को पढ़ने का प्रयास किया तो मैं इतना मोटा इतना सारा क्या लिखा हुआ है, सीधे श्लोक से शुरू करते हैं जैसे गीता प्रेस में करते हैं। मैं ऐसा सोचता था, इतना शॉर्ट, इतना नोटबुक देना जरूरत क्या, इतना ऐसा मैं सोचता था। तो अभी पता चला कि क्या दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता पूरी भले ही आप ना पढ़ पाएँ, वो इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ गए और उसको समझ गए आप, तो आप सब समझ जाएंगे। और उसको घोट के पी जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत दम है। तो कौन कौन से रस हैं राकेश जी? कौन कौन से? हाँ 5 रस हैं। कौन कौन से? ऑर्डर में बताइए, ऑर्डर में बताइए। रस मतलब
मेलो, रिलेशनशिप का मेलो, रस। रस को कैसे डिफाइन, रस का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। जैसे कल तुम्हारी बहन ने तुमको राखी बांधी, तो क्या मिला तुम्हें? प्रेम का आदान प्रदान से कुछ सुख मिला ना, मिला कि नहीं मिला? वो तुम्हारी रियल सिस्टर थी जो तुमने फोटो डाली थी, हाँ तुम्हारा फेस उनसे मैच करता है, तो क्या मिला तुमको? कुछ सुख मिला है? क्या अब सामने वाली बोलती बंद हो जाएगी। क्या कुछ आप घर गए, क्या मिला आपको? एक प्रेम के आदान प्रदान से एक रस मिलता है। जैसे उसमें भी 5 प्रकार के रस बताए गए। कौन कौन से? भगवद गीता में भगवत जी लिखे इंट्रोडक्शन में, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, फ्रेंडशिप। कैसे आप लोग के बीच में रस है? कौन सा रस है? राकेश और प्रकाश के बीच कौन सा रस है? कौन सा रस है आपका? हैं? कौन सा रस है? सख्य रस। हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया? हैं? ये तो रस का क्या बोलते हो, क्या बोलता वर्ड होता है? रस का तारतम्य नहीं। हम लोग है तो आम के रस में इमली मिला दी। रस का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के संबंधों से एक रस का आस्वादन होता है, एक प्रकार का आनंद का आस्वादन होता है। तो 5 प्रकार के रस होते हैं मूलतः: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वात्सल्य रस मतलब माता पिता के माध्यम से जो उनको प्रेम मिलता है वो वात्सल्य रस है। और सख्य रस जो मित्रों के बीच में होता है। दास्य रस मतलब दास और स्वामी। हनुमान जी और भगवान राम के बीच में कौन सा रस है? दास्य रस। और माधुर्य रस जो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो रस है, माधुर्य रस। राधा रानी और कृष्ण के जो रस है, माधुर्य रस। माधुर्य रस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वकीय, परकीय। ये याद रखना चाहिए। याद है? याद हुआ कितने प्रकार के रस होते हैं? राहुल, सलीम, ऐसे याद रखो 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं, टोटल 12 होते हैं। 7 सेकेंडरी रस होता है ना। सेकेंडरी रस 7 प्रकार के होते हैं और 5 होते हैं मुख्य रस, है ना। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को समझने के पहले कुछ भी मैं बताऊंगा तो वो उससे पहले बेसिक्स बताने पड़ेंगे। तो 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं। शांत रस, उसके ऊपर होता है दास्य रस, उसके ऊपर होता है सख्य रस, उसके ऊपर होता है वात्सल्य रस और उसके ऊपर होता है माधुर्य रस। ठीक है, इसको कहते हैं मुख्य रस। ये परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ रस होते हैं जो टेम्परेली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लाफ्टर, हास्य। ये होता है लेकिन ये परमानेंटली नहीं रहता है, ये मोमेंटरी रहता है। विभत्स, डर लगता है। शॉक, कुछ सुन करके शॉक लगता है, ये भी रस है। लेकिन ये कौन से रस होते हैं? सेकेंडरी, है ना। तो 7 होते हैं सेकेंडरी रस। वीर रस, कुछ मतलब हीरोगिरी। भगवान को कभी भी वीर रस का स्वादन करना होता है, इसलिए भगवान जय विजय को बोले तुम असुर बनो, मैं फाइटिंग का रस लूंगा। ये रस है पर ये टेम्परेरी है। इसको कहते हैं गौण रस, सेकेंडरी रस। और मुख्य रस में कौन कौन से होते हैं? शांत रस, दास्य रस, दास के बाद सख्य, सख्य बाद वात्सल्य और वात्सल्य के बाद माधुर्य। एक का इसका कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कैसे होता है। शांत रस का मतलब होता है इसमें कोई एक्टिव, जैसे मान लीजिए मोदी जी और आप, क्या संबंध है आपका? मोदी जी और आपके बीच में क्या संबंध है? आप मोदी जी की बात सुनते जानते हैं पर उनके साथ आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उसको कहते हैं शांत रस। जहां एक्टिव नहीं, पैसिव, तो उसको कहते हैं पैसिव।
कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। शांत रस है ना, डायरेक्ट नहीं इन द सेंस उनका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है कि बैठकर फ्लूट अब कृष्ण से बातचीत कर रही है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट का अर्थ यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से नहीं हो रहा है, मतलब उनका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। जैसे आपका मोदी जी के साथ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। मोदी जी एक महान व्यक्ति आप जानते हैं, ये जो भी है अरे मोदी APJ अब्दुल कलाम, उनसे आपका क्या संबंध है? आप उनको एडोर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, पर आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसको कहते हैं शांत रस। आप उनको एडोर करते हैं, उनको आप सम्माननीय समझते हैं, लेकिन उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। मैं कीट यूनिवर्सिटी में मिला था उनसे 2011 में पर कोई संबंध नहीं है, बस आमने सामना हुआ, लेकिन कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसको कहते हैं कौन सा रस? शांत रस। अच्छा, शांत रस से बढ़कर होता है दास्य रस, जहाँ पे आपके पास सेवा की भावना होती है। जैसे भगवान राम और उनके भक्त हनुमान, तो हनुमान जी हमेशा भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, इसको कहते हैं दास्य रस। अच्छा, लेकिन हनुमान जी भगवान राम के गले में हाथ रख के नहीं घूम सकते। एक बार को हो सकता है भगवान राम हनुमान के गले में हाथ रख दें, स्वामी दास के गले में हाथ डाल सकता है, लेकिन दास स्वामी के गले में हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अर्जुन और कृष्ण ऐसे एक दूसरे गले में हाथ डाल के घूमते हैं। इसको कौन सा रस कहते हैं? सख्य रस। समझ आ रहा है? अच्छा, कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ में खेलते हैं, कौन सा रस है? सख्य रस। अच्छा, कृष्ण टग ऑफ वॉर खेलते हैं और चैलेंज होता है जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पे घुमाएगा। ठीक है, तो कभी कभी कृष्ण हार जाते थे और उनके जो मित्र हैं वो कृष्ण की पीठ पे चढ़ जाते थे। अच्छा, कभी कभी उनसे लड़ाई करते, अगर कृष्ण हार जाते तो बोलते तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो कृष्ण बोले मैं नहीं मानूंगा, मैं क्यों पनिशमेंट स्वीकार करूंगा, मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, राजा का लड़का हूँ। तो बोलते राजा का लड़का अलग करो, इसको आउट आउट, हम नहीं खेले कट्टी तुमसे। तो पूरा ग्रुप उनको अलग कर, नहीं चलो राजा के लड़के तुम जाओ अपनी राजगिरी वहां पे करना, यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। ये फ्रेंडशिप का उनको कोई भावना नहीं कि भगवान है। ये कौन सा ये रस है? सख्य रस। अच्छा, कृष्ण मानो अपने गोप सखाओं के साथ में खेल रहे हैं और ऐसा तो मैया आवाज लगा दे, चलो आओ भोजन करो, तो कृष्ण अब सबको जाना पड़ेगा मम्मी के डर से। ये कौन सा रस है? वात्सल्य रस। सख्य रस से बढ़कर हुआ ना एक कदम वात्सल्य रस ऊपर, और उसके भी ऊपर का रस होता है कौन सा रस? माधुर्य रस, जो कृष्ण का गोपियों के साथ में रस है। माधुर्य रस भी दो प्रकार के होते हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब कृष्ण का रिलेशनशिप उनके मैरिड वाइफ्स के साथ, या भगवान राम का सीता के साथ जो संबंध है, कौन सा रस है? स्वकीय। लेकिन कृष्ण का जो अनमैरिड, मतलब ये बोल लीजिए, या दूसरे से मैरिड गोपी, उसका जो संबंध है वो कौन सा रस है? परकीय। अच्छा, इसको मैटेरियल दृष्टिकोण से मत तुलना करिएगा, इसमें मैटेरियल कंटेमिनेशन नहीं है, ये केवल रस है, ये बहुत स्पिरिचुअल है। समझने के लिए हम इसको आपको समझा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटीमेसी किसमें होती है? परकीय रस। माधुर्य रस में, उसमें भी परकीय रस में। आप ऐसे भी समझिए, माधुर्य रस का दूसरा भाव पे छोड़िए, नॉर्मल भी देखिए। परिवार में सबसे ज़्यादा इंटीमेसी किसके बीच में होती है? पिता पुत्र के बीच में होती है, या माँ बेटे के बीच में होती है, या पति पत्नी के बीच में होती है? तो माधुर्य रस में सबसे ज़्यादा इंटीमेसी होती है। फिर सेकंड लेवल पे इंटीमेसी होती है माता के साथ या पिता के साथ, पुत्र की। थर्ड लेवल में इंटीमेसी होती है मित्रों के साथ। देखो, मित्रों की एक लेवल है, मित्र घर के गेट तक होते हैं या एटलीस्ट हॉल तक होते हैं, या उनके इनका एक लेवल होता है। माँ का लेवल और एक अधिक आधा और पत्नी का लेवल और अधिक होता है, ये नेचुरल है, इसको रस कहते हैं। और जो दास होता है, और एक और इसमें सिद्धांत है, जो ऊपर के रस होते हैं उसके नीचे के रस मिले होते हैं। जैसे शांत रस में केवल शांत रस है,
लेकिन दास्य रस में जो दास होता है वो दो कार्य करता है, वो स्वामी की एक्टिव सेवा भी करता है और पैसिवली स्वामी को मेडिटेट भी करता है कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, कैसे मेरे स्वामी को क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, मैं कैसे उनको प्लीज कर सकता हूँ। तो दो चीज हो गई, क्या क्या? शांत भी हो गया, उसमें दास्य भी हो गया। अच्छा, सख्य रस में तीन चीजें, सख्य रस तो है ही, साथ में दास्य रस भी है और शांत रस भी है। जो मित्र होता है वो मित्रता भी निभाता है, वो अपने मित्र की एक्टिवली कुछ सेवा भी करता है, कुछ करता है उसके लिए, और हाँ उसके दिन गाड़ी खराब हो गई तो दूसरा मित्र गया ठीक कराने के लिए, मदद करने के लिए। तो ये सेवा का भाव मित्रता में रहता है। तो मित्रता के अंदर मित्रता का भाव भी है, सेवा का भाव भी है और मेडिटेशन का भाव भी है। वात्सल्य रस में चारों हैं, कौन कौन से? वात्सल्य भाव भी है, मित्र का भाव भी है। मित्र भाव नहीं होता क्या? कभी कभी आपके पिताजी आपके गले में हाथ डाल के और विकास कैसा चल रहा है आजकल नहीं पूछते हैं? थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे गले में हाथ डाल के बोलेंगे अच्छा सच से बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, मैं बात करूंगा उसके पिताजी से। ये कौन सा भाव है? सख्य भाव है ना। कौन कर रहा है सख्य भाव? पिता कर रहे हैं। या कभी कभी माँ भी सखा के रूप में अपने बच्चे के साथ बातचीत करती है, नहीं करती हैं? तो उसको कहते हैं सख्य भाव। तो वात्सल्य के अंदर वात्सल्य भी है, साख्य भी है और दास्य भी है। सेवा भी करते हैं, माता जितनी सेवा करती है बच्चे की कौन करता है? और आपके अभी आप यहाँ पे हो, क्या माँ आपका ध्यान आपका चिंतन नहीं कर रही होंगी? तो उनके अंदर शांत रस भी है। और माधुर्य रस में पांचों हैं। माधुर्य रस में कॉन्जुगल लवर का भी भाव होता है, वात्सल्य का भाव भी होता है, सख्य का भाव भी होता है, दास का भाव भी होता है और शांत का भाव भी होता है। समझ आ रहा है? तो माधुर्य रस के अंदर ये सारे रसों का समावेश रहता है। तो सबसे ज्यादा ये रस में ये सब रस पूर्ण है, लेकिन इसमें इंटीमेसी का लेवल है, इंटीमेसी का लेवल है। तो यहाँ पे जब हमने गीत गाया, उसमें गीत में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं वन में जाऊंगा और गोचारण करूंगा कृष्ण के सखाओं के साथ, आपके साथ में, और हम लोग लूट लूट करके हम भोजन करेंगे एक दूसरे का प्लेट से। तो इससे पता चलता है प्रभुपाद कौन से रस के भक्त हैं? इस गीत के अनुसार सख्य रस के भक्त हैं। लेकिन हमारी जो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है उसके अनुसार जो आचार्य होते हैं वो कौन होते हैं? निकुंज यूनो रति केली सिद्धि या याली भी युक्ति अपेक्षणीय। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 5 मिनट समझ लीजिए ध्यान से, हैं? सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, सीखना है तो समझ लीजिए। हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार जो आचार्य होते हैं वो कौन होते हैं? जो आचार्य हैं वो कौन है एक्चुअली? जो हम गाते हैं ना निकुंज यूनो, डेली मंगल आरती में गा रहे हैं ना हम लोग, उसका अर्थ क्या है? निकुंज यूनो रति केली सिद्धि यायाली भीर युक्ति अपेक्षणीय। तो इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए राधा आप मायापुर में जाएंगे देखेंगे 8 सखियां हैं, है ना? राधा रानी की सखियां हैं, 8 गर्लफ्रेंड्स, सखियां। अच्छा, उसके बाद में बहुत सारी गोपियां होती हैं और भी, जिनके साथ भगवान रासलीला करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं, ठीक है? अच्छा, गोपियों को जो असिस्ट करती हैं, तो गोपियां किस एज की होती हैं? जो एज राधा कृष्ण की एज है, नव किशोर, है ना, उसी ऐसी गोपियां होती हैं। और गोपियों को असिस्ट करती हैं, उनको कहते हैं मंजरी। उनकी एज कितनी होती है? वो छोटी बालिकाएं होती हैं जो कि अपनी यौवन अवस्था में एंटर नहीं करी है। समझ आ रहा है? ये हम लोग जितना समझ सकते हैं मैं उतना ही बता रहा हूँ, जितना मैं समझाऊँ, ये जितना बहुत सिंपल वो बता रहा हूँ। राधा कृष्ण है, सखियां हैं, गोपियां हैं। तो राधा कृष्ण की लीला को असिस्ट करती हैं सखियां, उन सखियों को असिस्ट करती हैं अन्य गोपियां, और गोपियों को असिस्ट करती हैं मंजरी। मंजरी की एज कितनी होती है? नॉट येट रीच
मतलब प्यूबर्टी, उस एज की कन्याएं रहती हैं। समझ आ रहा है? तो हमारी जो वैष्णव फिलॉसफी है, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारे आचार्य लोग हैं, सो दे आर मंजरीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वो क्या करते हैं, वो राधा कृष्ण की लीला को असिस्ट करते हैं, वो गोपीज को असिस्ट करते हैं भगवान की लीला, मतलब वो लोग गोपीज को असिस्ट करते हैं। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? क्या समझे? हाँ, असिस्ट करते हैं किसको? हमारे आचार्य की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है? देयर मंजरीज। मंजरीज कौन होते हैं? जो गोपीज को असिस्ट करते हैं। गोपी किसको असिस्ट करती हैं? सखियों को। सखी किसको असिस्ट करती है? राधा रानी। और किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो जो मंजरीज होती हैं वो ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्य के रूप में आते हैं। तो जो गीत गाते हैं ना संसार दावनल में, उसमें गाते हैं निकुंज यूनो, तो उसमें हम हमारे आचार्यों की स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज को रिवील कर रहे हैं। निकुंज यूनो रति केली सिद्धि यायाली भी युक्ति अपेक्षणीय। तो निकुंज में जो लीला चलती है उसमें जो हमारे आचार्य हैं ये अन्य युक्ति लगा करके एक गोपीज को असिस्ट करते हैं। तत्रादि दक्षात अति वल्लभस्य, उसमें दक्ष हैं, दे आर एक्सपर्ट इन रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द गोपीज, एंड दीज गोपीज आर एक्सपर्ट इन रेंडरिंग सर्विस टू द सखीज, एंड सखीज आर एक्सपर्ट इन रेंडरिंग सर्विस टू राधा कृष्ण कपल। समझ आ रहा है? तो अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी का ये गीत देखेगा, उसमें बोला गया है कि प्रभुपाद जी सख्य रस में है, और हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार प्रभुपाद जी माधुर रस में। तो ये बात अलग है या एक है? कैसे एक है? क्योंकि माधुर रस के अंदर सख्य रस का समावेश होता है। समझ आया? पद्मा का चेहरा बता रहा है कि बाउंस जा रहा है। पूरा समझ आ गया? तो इसलिए तो प्रभुपाद इज इन माधुर रसा, बट he is in this song he is expressing his mood of a cowherd boyfriend. For what reason? Because naturally in madhur rasa there is the commission, मतलब उसके अंदर ही समावेश होता ही है। किसका? सख्य रस का। अच्छा, एक और कारण समझिए, ये एक कारण है। दूसरा कारण समझिए, हो सकता है हाई लेवल जाएगा, नहीं समझ आया तो, पर मेरा काम है बताना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, थोड़ा सा एक लेवल और आगे बताएंगे। शाक्तावेश अवतार किसको कहते हैं? सुना है वर्ड शाक्तावेश अवतार? बेटा सुना है? तुम क्लास सोते हो क्या? 6 प्रकार के अवतार होते हैं। भूल गए? उस दिन क्लास में बता रहे थे, पर नोट नहीं किया इसलिए याद नहीं है। नोट करेंगे तो याद हो जाएगा। 6 प्रकार के अवतार में से एक अवतार होता है शाक्तावेश अवतार। जैसे परशुराम, जैसे पृथु महाराज, जैसे व्यासदेव। ये साक्षात विष्णु नहीं है, परंतु विष्णु की विशिष्ट शक्ति किसी जीवात्मा के अंदर आविष्ट हो गई कुछ विशेष कार्य करने के लिए। पृथु महाराज भगवान विष्णु नहीं है, और पृथु महाराज के अंदर भगवान विष्णु की विशेष शक्ति आविष्ट हुई है। परशुराम वो विष्णु नहीं है, परंतु एक जीव है, लेकिन जिनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति आविष्ट हुई विशेष कार्य करने के लिए। इसको कहते हैं शक्ति आवेशित अवतार। शक्ति आवेश जीव तत्व, वो जीव तत्व है लेकिन जिनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति आविष्ट हुई है, इसको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। इटर्नली लिबरेटेड है, लेकिन उनकी वो जरूरी नहीं है कि इटर्नली शक्ति आवेशित रहेंगे। जैसे भगवान परशुराम जी की तो शक्ति खींच लिए थे भगवान राम, वो टंका मार करके खींच लिए थे, है ना? लीला में तो रामायण में देखा ना। मतलब इटर्नली जरूरी नहीं कि शक्ति आवेशित ही रहेंगे, किसी किसी कार्य संपादन के लिए उनको शक्ति आवेश की जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी को शक्ति आवेश करी किसने? नित्यानंद प्रभु ने। क्या करने के लिए? कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रचार कौन कर सकता है? कृष्ण भक्ति का प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जो कृष्ण के द्वारा एम्पावर्ड है। एम्पावर मतलब जिसमें कृष्ण ने जिनके अंदर शक्ति आवेशित करी है। नहीं तो इतना बड़ा कार्य जो प्रभुपाद जी ने किया है, ये असंभव कार्य है एक सेंस में, परंतु किसके शक्ति से हुआ है? कृष्ण की शक्ति से। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, ये चैतन्य चेतामृत में लिखा है कि जब तक किसी के अंदर कृष्ण की शक्ति नहीं होगी तो वो इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। किसी के हृदय को परिवर्तन करना और हजार हजार भक्तों को सृष्टि कर देना, एक इतना बड़ा मूवमेंट चला देना जो अगले 10,000 साल तक रहेगा। इतने सारे ग्रंथों को लिख देना। प्रभुपाद जी ने जितने पर्पस लिखे, जितने ट्रांसलेशन लिखे, आश्चर्य करने वाले हैं। जितने ग्रंथ लिख दिए हैं और जितना बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया है,
ये सभी संप्रदायों के इतिहास में सबसे बड़ा कार्य और ये सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो कब संभव है? जब कृष्ण की शक्ति उनके अंदर आविष्ट होगी, नहीं तो कैसे संभव है? तो नित्यानंद महाप्रभु की शक्ति, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्रभुपाद जी के अंदर आविष्ट है। आविष्ट मतलब पूरे भरी हुई है, और उस शक्ति के कारण प्रभुपाद जी इतना कुछ किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु किस भाव में रहते हैं? अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, सख्य महाप्रभु तो डंडा तोड़ दिए, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को डंडा तोड़ दिए। डंडे को बोला अच्छा तुम महाप्रभु को दंड दोगे, लो दंड भंगा है तुम्हारे पास में। दंड भंग सुना है नाम? पूरी के पास में हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एक स्पेशल मिशन से आए हैं। प्रीचिंग मूवमेंट नित्यानंद प्रभु से आया है। यदि वो बलराम है तो कृष्ण प्रीचिंग नहीं की है, प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभु की है। चैतन्य गोविंद महाराज बोले चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण इज थ्योरेटिकल टीचर, चैतन्य महाप्रभु इज प्रैक्टिकल प्रीचर। तो महाप्रभु जो कृष्ण बोले उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए। महाप्रभु बोले हैं, कृष्ण बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और महाप्रभु उसको करके दिखाएं कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल टीचर है, प्रैक्टिकल प्रीचर है। तो श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी के अंदर नित्यानंद प्रभु ने स्पेशल एम्पावर किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु की एनर्जी से आविष्ट है, तो नित्यानंद प्रभु के भाव से भी आविष्ट है। नित्यानंद प्रभु क्या है? एज ए काउहर्ड बॉय। कई लीला में आप पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में, नित्यानंद प्रभु इस तरह बोलते हैं, मैं तो गोपवासी हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगा। अवधूत की तरह कुछ भी हरकतें करेंगे उल्टी सीधी ऊट पटांग सी, बोले मैं क्यों, मैं तो गोप हूँ, एक ब्रजवासी हूँ, गोप हूँ, मैं ऐसी हरकत करता हूँ। तो इस तरह बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उस आवेश में इस गीत को लिखे। आप समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे सख्य रस का वर्णन है। नहीं तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का मूड क्या है? माधुर्य रस। और श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इंटेंसली उस मूड के अंदर एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने उस मूड को दबाया, क्योंकि उस मूड में रहेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। उस मूड को दबाया और नित्यानंद प्रभु वाले मूड को पकड़ करके पूरी दुनिया में प्रचार किया। ये डेप्थ थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया है ना, पर ये हमको समझना जरूरत है कि प्रभुपाद जी का वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, एक पॉइंट और बताया, खत्म करेंगे, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर है क्यों प्रभुपाद जी वास्तव में किस मूड में है, कौन सा मूड को एब्जॉर्ब किया, कौन से मूड को दर्शन कराया। समझ आ रहा है? और क्यों, उसका रीजन। ठीक है, मैं एक चीज और बता करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कृष्ण गति प्रभु इस विषय पे कई बार बोले हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के पर्पट्स के अंदर डेप्थ, कितनी डेप्थ है। देखिए, जो लोग रेगुलरली प्रभुपाद जी के पर्पट पढ़ रहे हैं वो लोग समझ पाएंगे। अब जो लोग नए हैं तो हो सकता है कि बात थ्योरेटिकल लगे, ऊपर से जाए, और मेरे लिए बहुत बड़ा विडम्बना है, मेरे को नए पुराने सबको बैठा के क्लास देनी पड़ती है। नहीं, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, अलग अलग क्लासेस नहीं हो पाती है, क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के पर्पट्स की कितनी डेप्थ है, मैं 2 एग्जाम्पल देकर के खत्म कर दूंगा अपने वक्तव्य को। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्यों? कौन कौन से कारण थे? देखो, मैं गीता तो बतानी थी तो मैं तो आई गया उस पर, वो मेरा आज का टॉपिक है। श्रुति प्रभु, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? क्या क्या रीजन दिया अर्जुन ने? हाँ, रिलेटिव्स थे, उनको मारना नहीं चाहता था, उन पे दया आ रही थी। तो पहला रीजन है आउट ऑफ कंपैशन। मैं अभी टिप उंगलियों पे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ भगवद गीता, सीधे बता दूँ। मेरे को उस दिन अच्छा पॉइंट बोला विकास, बोले प्रभु जी टिप्स पे याद होनी चाहिए ना गीता। मैंने कहा मैंने पकड़ लिया उसके वर्ड को, टिप्स पे। ये वाला विकास नहीं, बोला विकास टिप्स पे, मतलब आपको फिंगर्स पे भगवद गीता का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं तो क्या भक्ति शास्त्र किया, 11 दिन का तो एग्जाम है, पता है ना। हैं? तो अर्जुन ने 5 रीजन दिए युद्ध नहीं करने के, ये हमको भक्ति शास्त्र में याद कराते हैं। पहला रीजन है आउट ऑफ कंपैशन, उनको दया आ रही थी, कह रहे मैं कैसे मारूंगा अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, गुरुजनों को, बहुत सारे, सबका नाम ले लेके बोल रहा कैसे मारूंगा, आउट ऑफ कंपैशन।
तो भगवान ने अर्जुन के उस पॉइंट को काट दिया, क्या बोल करके कि तुम नहीं भी मारोगे तो तुम मरेंगे। क्यों? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम तो कंपैशन के पॉइंट को भगवान ने सांख्य योग का दर्शन देकर के, आत्मा शरीर का ज्ञान देकर के उसके कंपैशन के पॉइंट को काट दिया। अब बोलोगे ये क्या चल रहा है प्रभु, सांख्य दिस दैट, गीता पढ़नी पड़ेगी। मैं केवल ट्रेलर दिखा सकता हूँ हर बार, मैं इतना पेशेंस मेरा भी नहीं कि पूरा समझाऊँ, आप लोगों को होमवर्क खुद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपैशन के पॉइंट को काटा, क्या बोल करके कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तुम नहीं भी मारोगे तो तुम मरेंगे, और मार के भी नहीं मरेंगे क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरेगी। तो दूसरे अध्याय 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक था ना, 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने कंपैशन के पॉइंट का खंडन किया। ठीक है, फिर अर्जुन ने दूसरा रीजन दिया कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, वो तो बहुत बाद में, इंजॉयमेंट। अगर मैं युद्ध करूंगा और मानो युद्ध जीत जाऊंगा, भाई तुमको मानो नौकरी लग गई अच्छी बड़ी कंपनी में, राकेश मानो तुम्हें नौकरी लग गई, ठीक है, तो क्या सबसे पहले किसको दिखाओगे? रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, है ना, दूर दूर फोन करके बताओगे। तुम कम बताओगे, तुम्हारे पिताजी ज़्यादा बताएंगे, पता है मेरे लड़के की, ऐसे छाती चौड़ी करके बताएंगे, है ना, 15 लाख का पैकेज मिला है, ऐसे छाती उड़ा उड़ा के बोलेंगे। अच्छा मान लीजिए अब कोई है ही नहीं सुनने के लिए, तुमको तुम्हारी नौकरी लगी लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई है ही नहीं जिसको तुम बता सको, तो सुख का क्या फायदा? सुखी व्यक्ति कब होता है? जब अपने सुख को थोड़ा प्रदर्शन करे। देखो मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है और है ना, इसको शर्ट मिली और तुम्हारे को देखने वाला है ही नहीं, तो क्या मजा? मान लो ये ऑप्शन ही नहीं है स्टेटस पे डालने की फोटो है, और बेस में कोई ना, कोई मित्र नहीं, कोई नहीं, अकेले तो हिमालय पे खड़े हो बिना मोबाइल के और शर्ट पहनी नहीं, तो फायदा क्या? तो तुम नई शर्ट पहनो या दिगंबर जैन की तरह घूमो, तो हाँ फर्क पड़ता है। तो सुख इंजॉयमेंट का अर्थ होता है ना कि भाई इंजॉयमेंट हम किसी को दिखा के करते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो फिर मैं राज भोग के करूंगा क्या? और राज जो मैं भोगूंगा तो वो मतलब अपने गुरुजनों के खून से लथपथ राज्य होगा, मेरे को सुख नहीं मिलेगा, बेटर मैं भीख मांग के रह लूंगा। इस तरह अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन को इस पॉइंट को कैसे काटा कृष्ण ने? दूसरे अध्याय में 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक क्या काटे? तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुमको दया आ गई, बोलेंगे तुम कायर हो, डरपोक हो, तुम्हारी बुरी बुरी तरीके से निंदा होगी। और एक क्षत्रिय के लिए निंदा तो मृत्यु से भी बदतर है। तो ये बात बोल के कृष्ण ने अर्जुन के उस पॉइंट को डिफीट कर दिया और बोले अरे जीतोगे तो धरती का राज्य भोगोगे, हारोगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। हित्वा तो अप्सरति स्वर्गम जित्वा तो मोक्ष से महिम। तो तुम लोग कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करके सुखी होऊंगा, बिल्कुल बोगस बात कह रहे हो। तुमको इतना नाम खराब ना कटी रहेगी, तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो अर्जुन के इस पॉइंट को भी काट दिया कृष्ण। अच्छा फिर अर्जुन ने तीसरा पॉइंट दिया, अरे मैं गुरुजनों को वध करूंगा, परिवार के जनों को वध करूंगा, मुझे पाप लगेगा। तो कृष्ण फिर 38 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। यह सुख दुख हानि लाभ जय विजय को साइड में रख के ड्यूटीफुली कार्य करो, तुम्हें पाप नहीं छुएगा। यानी कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं। जो पहले ज्ञान की शिक्षा दी और जो कर्म की शिक्षा दी उसको मिला करके कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ड्यूटीफुली डिटैच्ड भाव से कर्म करो। समझ आ रहा है? इस तरीके करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और इसके ऊपर भगवान ने कई श्लोक 53 नंबर श्लोक तक बोले, 38 से लेकर 53 तक। मैं रटा ही गया, 2-4 बार पढ़ लिया तो रट ही गया वो। कर्मयोग की शिक्षा दे दी भगवान ने। और अल्टीमेटली उन्होंने ये बोल दिया कि डिटैच्ड भाव में तुम युद्ध करो। समझ आ गया? तो कौन सा ज्ञान दिया कृष्ण ने? पहले संख्य योग का दर्शन दिया, शरीर आत्मा का ज्ञान देकर के क्लियर किया कि तुम युद्ध करो। अच्छा तो कर्म योग भी 2 प्रकार का, एक होता है, मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि तुम फल का त्याग कर दो, ये एक कर्म योग है। पर त्याग कर दो किसको दो नहीं बोला। और एक कर्म योग है, अर्जुन कर्म फलों को मुझे अर्पित करो।
दो अलग अलग मीनिंग है ना भाई। मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे लड्डू नहीं खाना, त्याग कर दिया मैंने लड्डू का, ये एक लेवल है। इससे बेटर लेवल क्या है, मुझे लड्डू नहीं खाना, मेरे पेट भरा, तुम खा लो। तो कृष्ण ने तो पहला वाला एग्जाम्पल से पूरी गीता बोली है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। कृष्ण ने मुझे अर्पित करो तो बहुत जाके बोला है, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्या कौन सा तत्व, 8 चैप्टर में जाके बोल रहे हैं। प्रभुपाद फर्स्ट चैप्टर से लिखना शुरू कर दिए। जो हायर वर्जन है कर्म योग का, हायर वर्जन है भक्ति। आज एक मूर्ख का वीडियो मैंने शेयर किया ग्रुप में, देख लीजिए आप लोग। वो नलायक कह रहा है कि देखो कैसे है ना, इस्कॉन वालों की गीता में गड़बड़ है, क्योंकि प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ कर्म योग लिखा है वहाँ प्रभुपाद भक्ति योग लिख दिए। बोले ये लोग ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं। प्रभुपाद चाहे तो कर्म योग ट्रांसलेट कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद नहीं किया। प्रभुपाद क्या लिखे, उस भक्ति योग। क्यों? कृष्ण के हार्ट को समझते हैं प्रभुपाद। ये है प्रभुपाद के पर्पट की विशेषता। एक और जगह प्रभुपाद ने ऐसा किया 4th चैप्टर में, कर्म अकर्म विकर्म। हम जानते कर्म पुण्य कर्म, विकर्म पाप कर्म, और अकर्म मतलब जो पुण्य और पाप के चक्र से हमको मुक्त करे, उसको कहते विकर्म। लेकिन ये कृष्ण का क्लासिफिकेशन है, प्रभुपाद का क्लासिफिकेशन है कर्म और विकर्म सब विकर्म है। जो कृष्ण से दूर ले जाए, चाहे वो पुण्य ही क्यों ना हो, वो विकर्म है। ये है प्रभुपाद जी के पर्पट की विशेषता। मैं अभी कुछ दिनों से नियमित रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों के पर्पट्स को पढ़ रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पर्पट, सारात वर्षिणी को, और अन्य आचार्य के पर्पट्स को पढ़ के भागवतम और गीता दोनों पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब मैं प्रभुपाद जी के पर्पट्स को पढ़ता हूँ, इतना मतलब हार्ट मेरा एनरिच्ड हो जाता है कि प्रभुपाद ने जो दिया है वो अनपैरेलल्ड है। तो इसलिए एक बार प्रभुपाद के पर्पट पढ़ने का, जब पूर्ववर्ती आचार्य के पर्पट्स को पढ़ेंगे, फिर वापस प्रभुपाद को पढ़ेंगे ना, तो आपको इतना डेप्थ फील होगा, प्रभुपाद इतना दिया है, आश्चर्य। ये जो मूर्ख लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, अगर उन लोग, उनको बुद्धि नहीं है, अब वीडियो देखो कितना ब्लास्फेमी किया है वो। मैं भेजा हूँ इस्कॉन वालों से, सावधान, मैं लिख के भेजा है, आप लोग सावधान रहिएगा इस्कॉन वालों से, इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जो प्रभुपाद के पर्पट्स की डेप्थ को समझ लेगा, कृष्ण 18 चैप्टर में जाके बोले सर्वधर्म परित्यज्य। प्रभुपाद पहले शब्द से बोलने लग गए। किसी ने कहा स्वामी जी आपने हर जगह कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हर जगह भक्ति योग लिखा है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी आपने लिखा है। तो प्रभुपाद कहते जहाँ जरूरत था तुमने वहाँ से निकाल दिया, तो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ डाल के मैं बैलेंस कर रहा हूँ। प्रभुपाद से किसी ने कहा प्रभुपाद आपका पर्पट, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो प्रभुपाद का मेरा ट्रांसलेशन ठीक है, ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी के पर्पट्स की डेप्थ को समझना। एक एक चीज़, ये जो किताबें हमारे हाथ में है, ये टाइम बॉम्ब है। आप आश्चर्य करिए, सोचिए, एक जो भगवत गीता है आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति रखती है। मतलब हम इमेजिन, हम सब कुछ कार्य में लगे हैं जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, है ना, हम यही तो कार्य में लगे हैं, लेकिन एक भगवत गीता सफिशिएंट है जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। वो फेथ हमारा जनरेट नहीं हो रहा, अलग बात है। एटलीस्ट हमें उसको नहीं भी जनरेट हो तो भैया उसको नॉलेज तो ले, कभी समय आने पे काम आ जाएगा। बहुत 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 डेप्थ है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, एक प्रभुपाद अपीयरेंस डे पे एक रेजोल्यूशन लीजिएगा कि प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे से पहले भगवत गीता खत्म हो जाए। कब है डिसअपीयरेंस डे? अक्टूबर नवंबर में आएगा शायद, नवंबर में, इस बार नवंबर में आएगा शायद से। तो 3-4 महीने हैं, नहीं 3-4 महीने का है, 3 महीने। एक बार गीता एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए। कब है प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे? और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उन लोग का, उनका टारगेट होना चाहिए कैसे हमें मोटा मोटा चीज़ों याद रह जाए। एटलीस्ट हम 1 घंटे में, आपको बोला गीता का प्रेजेंटेशन दो, देखो मैं 2nd चैप्टर खत्म कर दिया आप लोग का बैठे बैठे। ये 5 मिनट में मैं आपको समझा दिया सिनॉप्सिस। ये बारंबार पढ़ना पड़ेगा। भुरिजन प्रभु ने एक अच्छा बुक लिखा है, सरेंडर ऑन टू मी, उसमें प्रभुपाद जी के पर्पट्स को, और मैं आज फोटो शेयर किया, पढ़ा आप लोग? कितना डेप्थ है वो, वैदिक सेक्रीवेद की जरूरत क्या है? 8 नवंबर। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं, 2 महीने गीता ईजिली हो सकती है। ईजी नहीं होगा सर, हम 6 चैप्टर पढ़ जाइए 2 महीने में। नहीं पढ़ पाएंगे क्या? इतने तो पढ़ सकते हैं। क्यों दीपक जी नहीं पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे? क्यों?
अरे अभी मुंह छुपा रहे हो, बाद में मुंह छुपाना पड़ेगा नहीं पढ़ोगे तो। क्या गाना है? ए बिना भोजिले जशोदा सुता चरम पौड़ी बेला जे। या तो अभी मुंह छुपाए तो बाद में कभी तो छुपाना ही पड़ेगा बेटा। तो अभी नहीं गीता पढ़ोगे ना बेटा विकास, तो जीवन में मुंह छुपाना पड़ेगा। अरे गीता नहीं पढ़ी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।